मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जय भीम, जय भारत, जय सरकार। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों के? आइए मेरे बच्चों, जैसा मैंने वादा किया था कि आज से हम सीरियस होकर लग जाएंगे। बस एक छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना कि अब जो समय रहेगा आपकी क्लास का वो 11 बजे से रहेगा और 11 बजे से हम क्लास स्टार्ट करा करेंगे रोज मॉर्निंग में। 10:30 थोड़ा अटपटा सा टाइम था। अब मेरे बच्चे सीधे सवालों पे आते हैं। आज सवाल भी थोड़े ठीक किस्म के होने वाले हैं, जल्दी से आइए मेरे बच्चों। सवाल में ये पूछ रहा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 30 विच आर डिविजिबल ओनली बाई 1 एंड देमसेल्व्स। 2 से बड़ी और 30 से छोटी, 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है? तो मेरे बच्चे, जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि 2 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। तो भैया कितनी होगी? 3, 3, 6, 7, 2, 9। तो मेरे बच्चे कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 9 अभाज्य संख्या। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का? अच्छा, वैसे ये डाटा याद रखना, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 20 तक भी 4 और यानी 8 होती हैं, 1 से 50 तक मेरे राजा 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक मेरे प्यारे बच्चों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए जी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? देखिए यार, 13 से विभाज्य कौन सी बड़ी संख्या है? यहां से बेसिकली एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो रही है और वो थोड़ी अच्छी टाइप है और उनमें सवाल बहुत जल्दी निकलते नहीं है। हर एक सवाल 25-30 सेकंड का समय ले जाता है। तो पहले सिस्टम से समझा देता हूं जल्दी से। 13 से भाग होने वाली देखते हैं। 13 7 91, बचा 8, ये भाग नहीं जा रही। 13 7 91, बचा कितना मेरे बच्चे? 91 के बाद 7, 78, 78 भाग जा रही, 988 भाग जाने लग रही। सबसे बड़ी पूछी थी तो मेरे बच्चे 988 मेरा राइट आंसर आ गया। 988 मेरा राइट आंसर है। पेपर में इस ऐसे सवालों को करने का एक और तरीका है जब बड़ा नंबर आएगा तो, कि उसने कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी मेरे बच्चे 999। इसे हमें 13 से भाग देना है। तो 13 से भाग देंगे मन ही मन में। तो 13 7 91, बचा 91 के बाद बचा कितना? 8। 8 या 9? 8 बचा। अब 13 5 85 तिरछी 78, 78 लेंगे भाई। तो 78 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 9, नहीं 9 में से 8 गया 11 से इस पर बचा। तो बड़ी बात क्या है कि इसको जब हम 13 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे शेषफल बचा मेरा 11। शेषफल बचा मेरे बच्चे मेरा 11। क्या बचा मेरे बच्चे? 11। यानी इस संख्या को 13 से भाग देंगे, शेषफल बचा 11। अब 999 के आसपास वो कौन से नंबर है जो 13 से भाग हो जाएं? तो इसके दो तरीके। पहला तो जो शेषफल है वो घटा दो। दूसरा तरीका यह है कि 999 में इन दोनों का अंतर जोड़ दो। 13 और 11 का अंतर 2। तो ये दोनों ही संख्याएं ऐसी आएंगी जो 13 से भाग होंगी। 11 घटाएंगे तो 988 आएगा और 2 जोड़ेंगे तो 1000। ठीक। तो ये दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं मेरे बच्चे जो 11 से ना इससे 13 से भाग होती है। समझाता हूं, आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार 37 को 5 से भाग दो, तो आप कहेंगे देखो सर 5 7 35, शेषफल आया 2। तो दो तरीके हैं 37 को भाग दिलाने के। या तो 37 में जो शेषफल आया वो घटा दो। 37 में 2 गया 35, 35 मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 5 से। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 37 में 2 और 5 का अंतर 3 जोड़ दो। तो 37 और 3 40। 40 मेरे प्यारे बच्चों संख्या 5 से भाग जाएगी। 35 भी भाग होगी और 40 भी भाग होगी। अब धीरे धीरे यहीं से बात बढ़ेगी। नोट्स नहीं मिले मेरे बच्चे, नोट्स मिले हुए परसों की शुक्रवार की क्लास में मैंने डाल दिए थे, क्योंकि अभी नंबर सिस्टम खत्म ही नहीं हुआ है। तो अभी उससे आगे के नोट्स तो तब मिलेंगे जब अगले वाला खत्म हो। आइए आइए मेरे बाबू, what should be subtracted from 1 to 65 so that the number obtained is exactly divisible by 29? 29 से पूर्णतः भाग हो जाएं तो बताइए क्या संख्या घटाएं जोड़े? आइए। और भाई जो मैंने कहा था कि प्रैक्टिस के लिए मैं कैरियल टेस्ट प्लेटफॉर्म पे ही, जो कैरियल प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी क्लासें होती हैं, उसी में आपको ऑप्शन अवेलेबल कराऊंगा। तो शायद आज मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं
और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो आज मैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। था क्या ना कि दशहरा था, दशहरे के चक्कर में सबकी छुट्टियां थी, हम भी छुट्टी पे थे जी। आप लोगों की जो बाकी दूसरी डिमांड थी वो भी बहुत जल्द पूरी करा रहे हैं भाई, साइंस और रीजनिंग की। आइए, कहता 1265 में से क्या घटाया जाए कि 29 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, 29 एक प्राइम नंबर है, मैं पहले सिस्टम से समझाता हूं, उसके बाद चीजें तोड़ूंगा। तो 1265 को भाग दो और शेषफल निकालने की ओर रहो बस, और कुछ नहीं। 29 से भाग देंगे तो समझो 30, 30 चौके 120, तो ये जाएगा 116 आएगा भाई। मैंने 4 से गुना किया तो 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10, अब आया 5। तो 29 6 उस पे क्या 3 4 पे था तो 3 पे जाएगा भाई, 3 निम 27, 3 दूनी 6 2 8 87। तो 15 में 7 गया 8 और 9 में 8 गया 18 शेषफल आया। अब मेरे बच्चों कहानी शेषफल निकालने तक की है भाई, 18 शेषफल आ गया। अब दो चीजें, या तो 1265 में 18 घटा दोगे तो जो आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड होगा, या फिर 1265 में मेरे बच्चे क्या जोड़ दें, 29 और 18 का अंतर, 29 और 18 का अंतर क्या हुआ 11 जोड़ दो, तो भी ये संख्या मेरी 29 से भाग हो जाएगी। उसने यही पूछा कि 1265 से क्या घटाया जाए कि संख्या 29 से भाग हो जाए, तो मेरे बच्चे 18 घटाया जाए तो ये संख्या 29 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। क्या घटाया जाए मेरे बाबू, 18। मेरी बात समझे, थोड़ी सी बड़ी टाइप आ गई, परेशान मत होना। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 49 से विभाज्य है। देखो यार 49 का तो फिर भी खेला हो सकता है, कैसे, 7 गुना 7 यानी 7 के वर्ग से भाग होने वाली हो, तो 7 से 2 बार भाग होने वाली हो। लेकिन मैं पहले सिस्टम से समझाता हूं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे बच्चे, 999 नहीं, 4 टाइम्स 9। अब मेरे बच्चों इसे मैं भाग दूंगा 49 से, 49 से भाग दूंगा तो भैया 49 दूनी 98, शेषफल पे जाओ और किसी पे नहीं। 49 दूनी 98, बचा कितना मेरे बच्चे, 1। उतारा 9, भाग जाएगा नहीं सर, नहीं जाने का। फिर उतारा अगला 9, 49 तीय जाएगा सर, 49 चौक 196, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 3। यानी 49 से जब भाग दोगे तो शेषफल जो निकल के आएगा 3। अब क्या है जी कहानी, या तो 999 से 3 घटा दो तो भी ये संख्या मेरे बच्चे एग्जैक्ट डिवाइड होगी, या फिर 49 और 3 का अंतर कितना हुआ जी, 46, 46 जोड़ दो तो भी भाग होगी। लेकिन 9999 में अगर आप 46 क्या एक भी जोड़ोगे तो ये 5 अंकों की आ जाएगी, और घटाओगे तो आएगा 9996। अब मुझे ये पता है कि मैं जोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि जोड़ते ही तो 5 अंकों की हो जाएगी, जबकि मुझे 4 अंकों की चाहिए। तो फिर मेरा आंसर आया 9996, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी भाई, डरना नहीं, थोड़े से 2-3 सवाल हैं, थोड़े लेंथी हैं, कराने पड़ेंगे। अब आते हैं जी पेपर में इसे कैसे और तोड़ा जा सकता है। देखिए मुझे पता है कि 49 जो है, 49 का मतलब हुआ 7 गुना 7, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 7 से भाग जाएगा। 7 से जल्दी जल्दी भाग देते हैं। तो देखो यार माफ करना, 7 एकम 7 माफी। आइए मेरे बच्चे, अच्छा वैसे तो इस सवाल में इतनी दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 999 999 999 999 एक कोई भाग देना, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। 7 एकम 7, बचा कितना जी 2, 7 चौक 28, 1 19 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा, तो यहां बचा 5। अब 58 जाता है भाग, नहीं जाता जी 7 से। 52 भाग जाता है जी, नहीं भाग जाता। 54 भाग जाता है जी, नहीं भाग जाता। 56 भाग जाता है, हाँ चला जाता है जी 7 से। तो केवल और केवल डी ही ऑप्शन ऐसा था जो मेरे बच्चे 7 से भाग जा रहा था, और कोई जा ही नहीं रहा था। हाँ है ना मिस्टर राज मीना जी, आपकी डिमांड थी जीके जीएस में साइंस का वाला पोर्शन, तो हम सुन लिए और आपके लिए कर दिए। देखो हमारे साथ क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत सॉलिड, साफ सुथरा और समझदारी से आपके लिए करते हैं। हवाबाजी में तीर नहीं चलाना, है ना। आइए 47 ध्यान रखना कैसा नंबर है बाबू, अभाज्य संख्या। कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल भाई नियम तो है, लेकिन वो नियम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा नंबर था तो 7 से सीधा डिवाइड हो रहा था। सर आपसे मिलना था। हाँ भाई बिल्कुल मिलो ना, कभी भी आ जाओ। वैसे अगर आप बिहार के आसपास के रहने वाले हैं तो हम 18 तारीख को खुद ही आ रहे हैं बाबू।
तो मिल ही लेंगे तुमसे। देखो भाई, कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मेरे बच्चे 4 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या होती 1000। 47 से भाग दोगे राजा तो शेषफल पे जाना, 47 दूनी हुआ 84, 84 अगर मेरे बच्चे नहीं है 94, 94 घटाएंगे बच्चा 6, 60, फिर 47 से कम 47। देखो मैंने क्या किया, 47 दूनी किया 94 आया, घटाया 6, फिर उतारा 0, फिर 47 से कम 47। थोड़ा मैं मन मन में फास्ट कर दे रहा हूँ, 13 शेषफल आया। जिस भी मेरे बच्चे को समझना है जरूर बताना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे राजा कि शेषफल आया 13। अब क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, या तो 1000 में से 13 घटा दो तो जो आंसर आएगा वो मेरा 47 से भाग होगा, या फिर क्या करो सर 1000 में जोड़ दो। क्या जोड़ दो जी? 47 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 34। तो 34 जोड़ दो तो या तो 1034 आएगा या 1000 से छोटा, लेकिन 1000 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो 1034 है, हाँ जी है, तो ऑप्शन सी। ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, शिफ्ट थर्ड का। हाँ जी आइए राजा आगे। और देखिए छोटा नंबर है तो 47 से आप डायरेक्ट भाग दे के देख लो इनमें कौन सा जा रहा है। आइए जी, कहता है 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या याद करिए जो 83 से पूर्णतः भाग होती हो। आप जानते हैं 83 प्राइम नंबर है। 83 जो है मेरे बच्चे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। कहता है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से भाग होती है। आओ राजा भाई, डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे रोज क्लास रहती है। आइए मेरे बच्चे, कह रहे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित होती हो। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुई मेरे बच्चे 999। 83 से मुझे भाग देना है। मैं मेथड भी सिखा रहा हूं, ऑप्शन से भी लड़ना सिखा रहा हूं। 83 एकम 83, घटाओगे राजा क्या बचा? 9 में 3 गया 6, 9 में 8 गया 100। 83 दूनी करेंगे तो 8 दूनी 16, 166, बचा कितना जी? 3, उतारा 39। 39 भाग जाएगा नहीं, यानी शेषफल आएगा मेरे बच्चे 39। बहुत बड़ी चीज नहीं है कैलकुलेशन, बहुत आसान आसान बात है। अब मुझे ये पता है कि यार या तो 9 9 9 9 9 में से 39 घटाएंगे तो मेरा आंसर, घटाएंगे 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, यानी 9960 मेरा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी। या मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसमें जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आएगा। लेकिन जब भी कुछ जोड़ोगे तो 5 अंकों की हो जाएगी, जबकि मेरा उत्तर क्या है? 4 अंकों का है। हाँ है ना, समझते हो बाबू? मोनू सूर्यवंशी जी आइए, बहुत है खूबसूरत सवाल है, बहुत है प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा। क्या ये टॉपिक एनटीपीसी? भाई ये सारे एग्जामों के क्वेश्चन है ना। आप कह रहे हैं एनटीपीसी, देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 का एग्जाम का क्वेश्चन है। सर आप और आपकी स्माइल बहुत क्यूट लगती, वाह बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। बताइए बाबू, पता है इस लाइव क्लास का फायदा ये कि जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करिए। को रफ कॉपी लेके बैठिए, खटाखट 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 सोल्व करिए आंसर दीजिए, सोल्व करिए आंसर दीजिए, सोल्व करिए आंसर दीजिए। इसी काम में लगे रहिए मेरे बच्चे। जितना बेटर करोगे पार्टिसिपेशन उतना ही बेटर सीखोगे। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 9 के। कहता है भैया अगर हम इसे 307 से भाग दें तो कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे इसका योग 307 से विभाजित हो जाए। तो मेरे बाबू 307 से भाग दे रहे हो तो 3 तिया 9, 3 7 तिया 21, तो 921 आया। हमें तो शेषफल से मतलब है, 9 में से 1 गया 8 और 9 में 2 गया 7, फिर उतारा 9। अब भैया 2 पे जाएगा, 2 7 14 और 2 तिया 6, 9 में 4 गया 5, 8 में 1 गया 7, 175। यानी मेरे बच्चे इसे आप भाग दोगे तो 175 आएगा। आपने कहा जी हाँ। अब मैंने आपको कहा कि या तो इसमें से घटा के 999 और फिर एक 9 में से 175 घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा मेरे बच्चे वो मेरा 307 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन मुझसे कहा क्या है? मुझसे कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसके अंदर जोड़ी जाए। यानी हमें इसके अंदर जोड़ना है, घटाना नहीं है। 9 9 9 9 9 9 में हमें जोड़ना है, तो कुछ भी जोड़ना है तो इन दोनों का अंतर ले लो।
अगर इनका अंतर लेंगे तो 25, यहां 125 और 7 132, तो 132 मेरे बच्चे हमें जोड़ना होगा। तो 9 और 2 11। अच्छा, हमसे तो पूछा यही क्या जोड़ा जाए, तो मेरे बच्चे 132 जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए मेरे बच्चे? 132 जोड़ा जाएगा, तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए। सर जी आईफोन में कैरियर ऐप में दिक्कत। बाबू अगर तुम्हारे पास सच में आईफोन है और तुम साला रेलवे का तैयारी कर रहे हो, तो कहां है बाकी लोगों का जिंदगी खराब कर रहे हो बे? अगर तुम आईफोन वाला बच्चा हो, हमारे पास खुद के पास आईफोन नहीं होता बे, एमआई का फोन लेके घूमते हैं और तुम आईफोन लिए घूम रहे हो। मजाक बना रखा रेलवे को। बेटा तुम फीस दोगे, तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ाएंगे हम। बाबू हमारी जो तपस्या है वो गरीब बच्चों के लिए। सच में अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो बाबू मत पढ़, फिर पैसे दे के पढ़ो। भाई हम तो गरीब बच्चे के लिए तो फ्री करा रहे हैं। ढक्कन कह रहा जी मेरे पास आईफोन में वो टेस्ट नहीं चल रहा। अच्छा बेटे, गजबे कमाल करते हो। रेलवे का तैयारी कर रहे हो, आईफोन लिए घूम रहे हो तुमको नौकरी देना चाहिए वे, लेना नहीं चाहिए। आओ भैया, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल को करने की जरूरत नहीं। कैसे? 468 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 468 इज नॉट ए प्राइम नंबर माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल 468 के टुकड़े करो। तो 468 के टुकड़े करोगे तो आपने देखा कि सर 4 से भाग जा रहा है। हाँ सर 4 से भाग जाने लग रहा है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 117। 4 गुना 117, 117 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 13। बाबू मुझे ये दिखाई दिया कि 4 से भाग जा रहा है, तो 468 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब वो 4 से भी जाए, 9 से भी जाए और 13 से भी जाए। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 4 से कोई संख्या कब भाग जाती है? जब आखिरी 2 अंक भाग जाते हैं। तो 84 4 से भाग जाएगा, 64 भी भाग जा रहा है, 68 17 चूंकि 68 भाग जा रहा है, 84 नहीं जा रहा। मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी काटा मार दिया मैंने, यहां से ऑप्शन बी को काटा लगा दिया, ये मेरा आंसर नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे 9 पे। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, 9 में लोचा क्या कर दिया सवाल ने? 99 99 99, तीनों में 99। उसके बाद 684 684 684, सीक्वेंस बदला हुआ, अंकों का जोड़ तो फिर वही रह जाएगा। इसका मतलब 9 का यूज इसमें नहीं हो पाएगा। तो बबुआ हमार 4 हम चेक कर लिए, 9 का यूज नहीं होगा, तब 13 से भाग देना पड़ेगा। तो देखो 13 7 91, पता है ना पढ़ा, 13 7 91, 91 भाग देंगे 99 से, बच्चा कितना? 8। अब 86 आया, 13 छिक 78, 78 से 8 आया, 13 छिक 78, 78 लिखोगे भैया तो 10 आया, 13 8 104, 13 से भाग हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन ऐसा है जो 13 से भी भाग हो रहा है, 9 से तो सारे ही भाग होने लग रहे थे और 4 से भी भाग हो रहा है। तो 468 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब 4 से भागो, 9 से भागो, 13 से। तो केवल और केवल ए ऑप्शन ऐसा था जिसमें सारी खूबियां थी। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का? एक भाई कह रहा है सर 1 महीने का एग्जाम है सर, रीजनिंग और वो लगवा दो जीएस। बाबू हम तुमको वादा कर दिए हैं ना, तो लग गया समझो, आज नहीं तो कल से जरूर लग जाएगा तुम्हारा, परेशान नहीं हो, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर 24 घंटे में 2 लाख हो जाते तो मैं 2.5 घंटे क्लास लेता, 2 घंटे क्लास लेता रोज। अभी भी मैं लूंगा, चिंता ना करो। आओ सवाल पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? ये एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो रही है, एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो रही है। इस टाइप में क्या होता है, जैसे मैं लगातार गिनती लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कौन सी संख्या 3 से भाग हो रही है? तो आप कहेंगे तीसरी संख्या 3 से भाग हो रही है, फिर छठी संख्या भी 3 से भाग होगी, फिर 9वीं संख्या भी 3 से भाग होगी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे मेरे राजा तो आपको ये पता चलेगा कि अगर गिनती लगातार है, अगर गिनती लगातार है मेरे भाई, तो हर तीसरा नंबर भाग होगा, यानी 3 में एक नंबर 3 से भाग हो जाएगा। अब बना के देख लें, इन 3 में एक नंबर भाग हो रहा है, इन 3 में एक नंबर भाग हो रहा है, इन 3 में एक नंबर भाग हो रहा है, यानी हर 3 3 के पेयर में एक नंबर भाग होगा। पक्की बात है? हाँ जी। दूसरा, अगर इसी में ये पूछ लिया जाए 3 से कितनी संख्याएं भाग नहीं हो रही, तो आप कहेंगे देखो सर 3 में एक संख्या भाग होगी, तो भाग कितनी नहीं होगी? 2। तो हम ये कह देंगे कि सर हर 2/3 नंबर भाग नहीं होगा।
तेरी करे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 1 से लेके 10 तक की गिनती में कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से भाग होती हैं, तो आपका नियम ये होगा 10 गुना में 1/3, क्योंकि हर 3 में एक नंबर भाग होता है, तो 10 को 3 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करो 10 के आसपास वो नंबर ढूंढो जो 3 से भाग जाता है। तो 3 तिया 9, 9 अगर लिखा रहता तो 9 तिया 3, यानी 3 संख्याएं मेरे बच्चों 3 से भाग चली जाती हैं। अगर मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं, तो आप कहेंगे देखो सर हर 3 में एक नंबर भाग होता है, 3 से काटेंगे तो 33.33 समथिंग चला गया, यानी ये कह सकते हैं सर 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग होती हैं। लेकिन अगर मेरे राजा मैं कह दूं कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से भाग नहीं होती, तो आप कहेंगे 1 से 100 तक 100 संख्याएं थी, इसमें से 33 हटा दोगे तो आंसर आया सर 67, यानी 67 संख्याएं ऐसी जो 33 से भाग ना 3 से भाग नहीं होती। लेकिन अगर हम इसका दूसरा रूप इस्तेमाल करें कि सर 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से भाग नहीं होती, तो आप कहोगे देखो सर हर 3 में 2 संख्याएं भाग नहीं होती, हर 3 में 2 संख्याएं भाग नहीं होती, हर 3 में 2 संख्याएं भाग नहीं होती। तो पता है फिर क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि 100 के आसपास वो नंबर ढूंढो जो 3 से भाग जा रहा है। तो आप कहोगे 99, तो यहां 99 लिखना। तो पहले आप निकालना 1 से 99 तक कितनी संख्याएं जो 3 से भाग नहीं होती, 33, 33 दूनी 66, तो 66 संख्याएं भाग नहीं होती। 99 के बाद आता है 100, 100 33 से भाग होता है नहीं, तो एक संख्या ये, तो आंसर होगा 67 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से भाग नहीं होती। मेरी बात समझ पाए मेरे राजा? अरे हाँ है ना। एक भाई कह रहा है वॉइस नहीं आ रही, क्या बात कर रहा है? आओ अब सवाल पे आओ। कह रहा है 1 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो बीच लिखा हुआ है, यानी ना 700 लेना ना 1 लेना है, लेकिन मजे की बात यह कि ना तो 1 17 से भाग जाता ना 700 भाग जाता, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। आप सीधा ये देखो 1 से लेके 700 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 17 से भाग जाती हैं, तो आप कहोगे देखो सर हर 17 में एक नंबर भाग जाएगा, तो 17 से भाग देंगे। 17 दूनी 14, 17 थी क्या 17 चुकू 68, बचा कितना 2, 17 एकम 17, तो 41 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो एग्जैक्ट तो 41 ही जा रही है। इसका मतलब 41 संख्याएं ऐसी मेरे बच्चे 1 से 700 तक जो 17 से भाग जाती हैं। आप कहें सर यहां बीच भी तो लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन 700 क्या 17 से भाग जा रहा है, 1 क्या 17 से भाग जा रहा है, नहीं, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझे? ओ भाई ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। कहता है 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 300 और 1000 के बीच में, तो मेरे बच्चे करो क्या कि पहले सिस्टम से गिनती 1 से 1000 तक ले आओ और फिर 1 से 300 तक ले आओ। तो आप कहेंगे 1000 तक हर 7 में से एक नंबर भाग नहीं जाएगा, है ना, मतलब 7 में से एक नंबर भाग जाएगा, और 300 तक भी एक हर 7 में एक ही नंबर भाग जाएगा, 7 से भाग देते। 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14, तो हम कहेंगे सर 142 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेके 1000 तक जो 7 से भाग जाएंगे, और 300 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, तो 42 संख्याएं ऐसी हैं सर यहाँ पे 1 से 300 तक जो भाग जाती है, और 1 से 1000 तक 142, 142 में 42 गया मेरे बच्चे, बचा 140 नहीं 100, यानी 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग है। कितनी संख्या मेरे बच्चे? 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग है। सुधीर गुप्ता जी 102 नहीं 100, हाँ है ना, समझ पाए कि नहीं? पक्की बात है भाई, एक बार अगर पल्ले पड़ गई, एक बार जल्दी से बताओ कितने बच्चों को समझ आ गया? जिनको आ गया वो यस सर लिखो ताकि पता चले आपके एफर्ट किस ओर हैं। जल्दी से बताओ मेरे राजा। आइए भाई, थोड़ी देर के लिए इस शब्द को हटा रहा हूं मैं, अब निकालो, इस शब्द को हटा रहा हूं, बताओ, बताइए राजा। भाई जिनको भी समझ नहीं आया ना, उनका हल्का सा एक काम करना पड़ेगा, इसका बेसिक समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि बेसिक में ही सबसे बड़ी दिक्कत है। बेसिक नहीं समझोगे फिर फंस जाओगे, इसलिए बेसिक मस्ट है समझना यहां पे। देखो मैंने पहले ही कहा था कि हम ये प्रैक्टिस जो करा रहे हैं उसी को फायदा है जिसने बेसिक पढ़ा हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं बैच पढ़ा हुआ है या यूट्यूब पढ़ा हुआ है या खुद से पढ़ा हुआ है, उसी को फायदा होगा। आइए, अरे पीयूष एक बार अंदर आना। देखो जी, ये मैंने एक शब्द हटा दिया ओड,
मैंने ये पूछा 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं 1 से 60 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से भाग होती। मैं कोई बीच शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 1 से 60 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तक तक माने तका तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाग है। तो आप कहेंगे देखो सर, हर 5 में से एक नंबर 5 से भाग होगा। तो सर 12 संख्याएं ऐसी हैं, 12 नंबर ऐसे हैं, 12 नंबर ऐसे हैं सर जो आपके 5 से भाग हो। आपने कहा ठीक है सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं। लेकिन सर अगर मैं ये कह दूं 1 से 59 तक, या इसी को मैं कह दूं 60 के बीच, भाई 1 से 60 के बीच, मतलब कहने का ये है कि मैं 60 को शामिल ना करूं, तो आप कहेंगे सर 60 भी तो मेरा 5 से भाग जा रहा है, अगर मैं 60 को शामिल नहीं करना चाहता तो 12 में से 1 घटाऊंगा, 11 नंबर आए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हां सर 11 नंबर होंगे फिर उस केस में? पक्की बात है, ठीक है। यानी सर हमें यह बात पता है कि 3 से 60 के बीच में, 3 से 60 के बीच में में 11 नंबर होंगे जो 5 से भाग जाएंगे। आपने कहा हां बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं यहां पे पूछ लूं को नंबर कौन कौन से होंगे तो बता सकते हो, है इतना विवेक? तो आप कहेंगे हां सर विवेक है। कैसे? 5, भाई 5 एकम 5 होगा, अगला 5 गुना 2 होगा, अगला 5 गुना 3 होगा, अगला 5 गुना 4 होगा। समझ ही तो है सर, नाराज क्यों हो रहे हो? लो बता दिया। और आखिरी में सर 5 गुना 11 55 होगा, 55। अरे बावलो 60 क्यों नहीं लिया? सर इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने जो समुद्र के किनारे वाला बीच है वो बता दिया कि बीच में लेना, यानी 60 नहीं लेना। तो इसका मतलब सर 55 तक जाएगा, यानी 5 गुना 11 तक जाएगा। तो सर 1 2 3 4 5 11 ही तो नंबर हुए, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई 11 नंबर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सवाल में ये कह दूं कि भाई मुझे 5 के 1 3 से और 60 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से तो भाग हो, बीच बोल रहा हूं 5 से तो भाग हो लेकिन वो इवन हो, तो आप कहोगे देखो सर इवन नंबर अगर लेना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा 5 गुना 2, 5 गुना 4, ये वाले उठाने पड़ेंगे, 5 गुना 6। क्यों? क्योंकि सर ये 5 गुना 1 तो ओड बना देगा, 5 गुना 3 ओड बना देगा, 5 गुना 5 ओड बना देगा, और आपको 6 इवन। तो एक बार जल्दी से बताओ, 3 से 60 के बीच में से कितने नंबर है जो 5 से भागो लेकिन वो इवन हो? बताओ भाई। आप कहेंगे देखो सर 10 20 30 40 50, 5 संख्या है सर। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। वैसे भी सर हमको पता है, मतलब ये गुना नहीं, 5 गुना 10 कितना आता है? 10। यही तो होंगी इवन। तो 2 5 10 यानी 5 संख्याएं हो गई। तो मेरे बच्चे अगर इवन 5 संख्याएं हैं, 5 नंबर हैं इवन, तो अब अगला सवाल मैं ये पूछ लूं कि भाई 5 से भाग होने वाली कितने ऐसे नंबर हैं 3 से 60 के बीच में जो विषम हैं? तो आप कहोगे 11 में से अगर 5 इवन है तो 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो ओड होंगी। और यही मेरे राजा आपसे सवाल पूछा कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं कितनी मेरे राजा? 6। विषम संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 6। विषम संख्याएं कितनी है? 6। पल्ले पड़ गई भाई बात। ये हमारे सवाल का है। देखो आपने पढ़ा हुआ होगा तभी पढ़ाने में भी मजा आएगा, समझाने में मजा आएगा। अगर इन चीजों में गच्चा खाए बैठे हो, कॉन्सेप्चुअल अगर दिक्कत है तो फिर दिक्कत रहेगी। आइए बाबू, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। थैंक यू भाई ओरिजिनल रे राजा। दूसरी बात ये कि मेरे बच्चों सारे के सारे सवालों की पीडीएफ, ये जितने मैं करा रहा हूं इनकी भी पीडीएफ और प्रैक्टिस के भी क्वेश्चंस की पीडीएफ इसी व्हाट्सएप चैनल पे आपको रोज मिल जाती है। और अगले चैप्टरों के एडवांस में स्मार्ट क्लास नोट्स भी आपको रोज मिलते हैं, लेकिन अभी खत्म ही नहीं हुए तो इसलिए अगले क्लास नोट्स डले नहीं आपके। अब कल और परसों में जो भी चैप्टर होने उनके स्मार्ट नोट्स आज ही प्रोवाइड हो जाएंगे आपको यहां इसी व्हाट्सएप चैनल पे। आइए भाई, कहां गया सवाल? यही था कुछ और था? हाँ यही था भाई।
बताओ राजा। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 250 से और 1000 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 5, 6 और 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो। मेरे बच्चों ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि भाई कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से भी भागो और 5 से भी भागो, यानी वो नहीं चाहिए जो केवल 3 से भागो, वो भी नहीं चाहिए जो केवल 5 से भागो, ना ना ना, वो चाहिए जो दोनों से भागो। तो आप कहोगे सर क्या बावली बात कर रहे हो, दोनों का एलसीएम ले लो। 15 आया। तो सर जो संख्या 15 से भाग होगी वो 3 से भी भाग होगी, 5 से भी भाग होगी, इसमें कहां दिक्कत है आपको? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही सवाल में कह रहा था 5, 6, 7 कि भाई संख्या 5 से भागो, 6 से भागो और 7 से भागो, क्या किया जाए सर? तो सर इनका प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि प्राइम नंबर मतलब वो को प्राइम हो गए, 5 गुना 6 गुना 7, तो 5 6 30, 30 7 है 210। यानी जो संख्या 210 से भाग हो जाएगी वो संख्या 5 से भाग होगी, 6 से भी होगी, 7 से भी होगी। तो आपको यह देखना है कि भाई 250 से 1000 के बीच में 210 के कितने मल्टीपल आएंगे। तो 210 का पहला मल्टीपल आया 210 गुना 1, लेकिन ये तो इससे छोटा पड़ गया, मुझे इसके बाद वाला चाहिए। तो सर फिर तो लेना पड़ेगा 210 गुना 2, फिर आएगा 210 गुना 3, फिर आएगा 210 गुना 4। आप मेरे को समझाना, आपको लिखना नहीं है इस तरह से, और फिर लिखते हैं 210 गुना 5। सर ये ठीक है ना भाई? ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 200 को भी 5 से गुना कर दूंगा तो 1000 पहुंच जाएगा, जबकि तो 210 है तो ये बड़ा चला जाएगा। तो कितने टुकड़े हुए, मतलब कितने नंबर हो पाए? 1 2 3। तो सवाल ने ये पूछा कि कितनी ऐसी संख्याएं जो भाग होंगे। तो मेरे बच्चे 3 संख्याएं ऐसी जो भाग होंगे। मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूं, जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उन्हीं को बढ़िया से समझ आ रहा होगा। आपने किसी टीचर से पढ़ा, किसी से भी पढ़ा हो, क्योंकि सारों ने ही पढ़ा रखा होगा, किसी भी यूट्यूब से पढ़ा हो या सेल्फ स्टडी की हो, तभी ये सवाल करने में मजा आएगा, नहीं तो नहीं। इस टाइप का आखिरी सवाल, जितने भी उस टाइप से रिलेटेड सवाल आए वो सारे के सारे सवाल एक साथ इकट्ठे दे रहा हूं। मैंने पूरी पेटी भर की किताबें रेलवे की इकट्ठी करी हैं, सब की किताबें उठाई और देखा कि बहुत सारी किताबें तो सवाल पूरे दे ही नहीं रखे, थोड़े थोड़े दे के इतनी किताबें बना ली, जबकि रेलवे में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो हर टेस्ट का हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिले ये जरूरी है। कह रहा जी पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? 3 या 4, ये जो या शब्द है ना, ये बड़ा गंदा शब्द है। इसका मतलब होता है या तो भाई 3 से ही भाग हो रही हो या फिर 4 से ही भाग हो रही हो, ऐसा ना हो जो 3 और 4 दोनों से भाग हो रही हो। तो देखो मेरे बच्चे, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो एक तरीका तो यह है कि भाई वो नंबर निकाल लेते जो 3 से भाग हो रही हो, वो नंबर निकाल लेते हैं जो 4 से भाग हो रही हो, और वो नंबर निकाल लेते हैं फिर जो 3 और 4 दोनों से भाग हो रही हो। 3 और 4 दोनों से भाग हो रही हूं। इसी सिस्टम को थोड़ा समेट के लिख दूं तो 12 से भाग हो रही हूं। तो भैया 100 को 3 से भाग दोगे, हर 3 में एक नंबर 100 से भाग जाएगा, यानी 33 संख्याएं भाग हो जाएंगी। हर 100 में 1/4 नंबर 4 से भाग जाएगा तो 25 संख्याएं भाग हो जाएंगी। और मेरे बच्चे हर 100 में 1/12वां नंबर ऐसा होगा जो 12 से भाग होगा, 12 7 84, 12 8 96, 8 नंबर। तो मुझे ये पूछ रहा है कि 3 या 4 से भागो, यानी या तो 3 से भागो या फिर 4 से भागो, 3 और 4 दोनों से भागना हो। तो मेरे बच्चे ऐसे नंबर जो 3 से भाग हो रहे हैं, ऐसे नंबर जो 4 से भाग हो रहे हैं, लेकिन इसमें से ऐसे नंबर भी तो होंगे जो 3 और 4 दोनों से भाग हो रहे हैं। तो मैंने 3 से भाग होने वाले 33 नंबर लिए, 25 नंबर ऐसे हैं जो 4 से भाग हो रहे हैं, और इनमें से मेरे भाई 8 नंबर ऐसे घटा दिए जो शैतान है, जो दोनों से भाग हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 क्या हुआ, 3 में भी शामिल हो चुका और 4 में भी शामिल हो चुका है। कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। तो 33 और 25, भाई 33 में से 8 गया, 25 25 50, तो यानी 50 संख्याएं ऐसी हैं मेरे बच्चे जो 3 या 4 से पूर्णतः भाग होती है। अब बात आती है कि सर पेपर में सवाल इस तरह से किया जाए ना, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये तो बावले बच्चों के समझ है। पेपर में हमें करना कैसे चाहिए? देखिए मेरे बच्चे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसी के स्मार्ट नोट्स आज बना के डल जाएंगे एक पेज में, जो जो मैंने मेन मेन बिंदु लिखवाए हैं, ताकि आपको स्मार्ट नोट्स बनाने की जरूरत ना हो, सब कुछ उसके अंदर मिले। आइए राजा देखिए तरीका क्या होगा। तरीका यह होगा कि भाई 1 से 100 तक कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे जी 100 संख्या है। कितने नंबर है? 100 नंबर है। इन 100 नंबर में से हम वो नंबर माइनस कर देते हैं
जो ना तो 3 से भागो, ना 3 से भागो और ना 4 से भागो। भाई ऐसे नंबर हटा देते हैं जो ना 3 से हो रहे ना 4 से। टोटल 100 संख्या थी, उसमें से वो नंबर हटा देते जो ना 3 से भाग हो रहे ना 4 से, तो बाकी जो बचे वो नेचुरल है, वो बचेंगे जो 3 या 4 से भाग हो रहे हैं। तो क्या करा जाए? तो सर तरीका ये होगा कि भाई टोटल नंबर थे 100, 3 से कितने भाग नहीं होंगे? तो हर 3 में 2 नंबर 3 से भाग नहीं होगा, और हर 4 में 3 नंबर भाग नहीं होंगे 4 से। 3 से 3 कटा, 4 से 25 दूनी 50, यानी 100 संख्याएं थी तो 100 में से 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 4 से प्यार नहीं करती, मतलब भाग नहीं जाती, तो बाकी बची कितनी? 50। तो ये 50 संख्याएं वो होंगी जो 3 या 4 से भाग जाती है। क्या मेरी बात समझ पाए? देखिए, इस पूरे चैप्टर को समझाने में मुझे कम से कम सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट को 1 घंटा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने में लगेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? कुछ रटना नहीं होगा, दिमाग पे नसों में कुछ तनाव आएगा नहीं, सीधा सीधा यूं फोड़ दोगे सवाल को। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक भाई कह रहा है व्हाट्सएप नंबर दे दो। ढक्कन व्हाट्सएप नंबर दे के मुझे परेशान करेगा? व्हाट्सएप पे जा और उसी में एक वो आता है, बीच में एक साइन आता है व्हाट्सएप चैनल के लिए अपडेट, उस पे जाके सर्च कर राकेश यादव सर, तो अपने आप लिखा आ जाएगा तेरे सामने। आइए मेरे बच्चे, अब अगला टॉपिक बढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में इसे कहते हैं हम शेषफल प्रमेय। आज तक इससे जितने भी सवाल आए हैं उस सारे सवाल मैं भी आपके साथ डिस्कस करते रहूं। आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। एक बार फिर से समझाना बाबू, उसने में मत घुसो फिर। अगर समझाना, अगर आप उस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे हो ना, अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, इस वाले को, और अभी आपके पास समय है, तो यूट्यूब पे जाना, मेरे वाले यूट्यूब पे जिसका नाम है मैथ्स बाय राकेश यादव, मैथ्स बाय राकेश यादव। यादव में क्या स्पेलिंग होती पता नहीं यार। यहां जाके ना आप लिखना स्पेशल डिविजिबिलिटी सर्चिंग में, स्पेशल डिविजिबिलिटी। तो चूंकि मैं तो मीन्स लेवल का पढ़ाता हूं, तो मैंने लगभग लगभग इसमें 2 सवा 2 घंटे की वीडियो है वो, और 2 घंटे में सिर्फ स्पेशल डिविजिबिलिटी को ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि सारे टीचर इसमें गलत पढ़ा रहे हैं इसलिए। तो जिसको समझना वहां समझ लेगा। अब आते हैं शेषफल प्रमेय पे। आइए, ये है भाई ग्रुप डी का सवाल 2022 में। कह रहा जी इसे 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 171, 172, 173। 17 से भाग दें, 17 से इसे भाग दोगे 170 जाएगा, बचेगा 1। 17 से इसे भाग दोगे 170 भाग जाएगा, बचेगा 2। 17 से इसे भाग दोगे 170 जाएगा, बचेगा 3। बीच में गुणा का साइन है तो गुणा करो, 3 दूनी 6, एकम 6, तो मेरे बच्चे आंसर है 6। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 6। हाँ या ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत होगी? आइए, कह रहा जब 5 की घातांक 501 को 126 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है? ये है भाई आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 मैकेनिकल एंड डीजल, 21/1/2019 का पेपर है। बताइए। आइए राजा, देखिए ध्यान से। 5 की घातांक है 501। हाँ जी सर, हमने भाग देना है 126 पे। अब मेरे बच्चों 126 से एक छोटा या बड़ा नंबर बनाओ। बड़ा बनाएंगे तो 127 और छोटा बनाएंगे तो 125। ये देखो, ऊपर है 5, तो 5 की किसी पावर पे 126 या 125 या 27 बन सकता है? हाँ सर बन सकता है। कहां बन सकता है सर? 125 बन सकता है सर 5 की घातांक 3 पे। ये नहीं बनेगा 5 की घातांक। क्या भाई? तो इसको क्या करें? तो 5 की घातांक 3, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो 3 साते नहीं रे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 सात 21। अब ये मेरे प्यारे बच्चों 5 की घातांक 3 है। 5 की घातांक 3 हुआ 125। डिवाइड करना है 126 से।
अब मेरे बच्चे एक बात था ना, जब इससे आप भाग दोगे तो आप ये बात जानते ही 126 से छोटा कितना छोटा है, -1 छोटा है। -1 की पावर विषम करोगे तो उत्तर आएगा -1, और 126 में -1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 125। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर है ना। फास्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, फास्ट एंड फास्ट ले आ जाओ। कहता है 7 की पावर 6 जमा 5, इसे 6 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या हो। तो बाबू 6 से इसे भाग देंगे बच्चा 1 की जो मर्जी पावर कर लो 1 आएगा प्लस, इसे 5 से भाग देंगे 5 आया, 5 और 1 को जोड़ोगे 6, 6 को 6 से भाग दे नहीं, मतलब आ नहीं सकता है, नहीं, जीरो शेषफल। भाई 6 तो 6 से भाग जाएगा तो जीरो ही तो लाएगा राजा। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी आइए बाबू। भाई जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, आंख बंद करके यूट्यूब पे जाइए और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मीन्स तो मैं पूरे का पूरा फ्री पढ़ा रहा हूं भाई। आइए देखिए राजा, कहता है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता, ना माफ करना 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको क्लासों में मैंने पढ़ाया कि ऐसे सवालों में आंख बंद करके ये देखा करो शेषफल क्या बच रहा था। 45 से भाग देने पे शेषफल 28 आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसी नंबर को 15 से, तो 15 से नंबर भाग नहीं देना, 28 को भाग देना है। तो 15 एकम 15, शेषफल आ गया 13। 15 से कितना ज्यादा था, 28, 13 ज्यादा। ऑप्शन डी आंसर आया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 बताइए भाई। सवाल में कह रहा है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3। कहते हैं एक संख्या को 5 से भाग देते हैं, शेषफल 3 आता है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, अगर उसी नंबर का वर्क करना तो मतलब रिमाइंडर का वर्क करके फिर इसे 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो 3 का और 9, 9 को 5 से भाग दिया 4 शेषफल। ऑप्शन डी। हाँ है ना मेरे राजा, पक्की बात है। आइए बताइए, सेम ही सवाल है। कहता है जब संख्या n को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आता है 2। अगर हम n स्क्वायर यानी इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या है। तो 4 को 5 से भाग दें तो शेषफल आया 4। ऑप्शन सी मेरे पे रख जाओ। क्या आप सहमत हैं कि नहीं है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है एक संख्या x को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। दूसरी संख्या y को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का जोड़, तो जोड़ का मतलब शेषफल का जोड़। तो कह रहा है इन दोनों के जोड़ को अगर 7 से भाग दें तो 2 और 1 3, 3 को 7 से भाग दोगे 3 ही बचा। तो आंसर आया 3। जब भी सवाल में ये कहे कि नंबर को जोड़ना है मतलब रिमाइंडर जोड़ो, नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से तो रिमाइंडर को उससे मल्टीप्लाई करो, नंबर का स्क्वायर कह रहा है रिमाइंडर का स्क्वायर करो, नंबर का क्यूब कह रहा है रिमाइंडर का क्यूब करो और भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर है। सेम टू यू मेरे भाई, लव यू टू। आइए मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, पुछल्ली जीरो की संख्या। मेरे बच्चों जीरो निकालते वक्त ध्यान रखना हमेशा 2 या 5 गिनते हैं, और 2 या 5 में भी हमें वो गिनना होता है जो ज्यादा बार आए या कम बार आए ना सर, जो कम बार आए, जो कम टाइम आता है वो गिनते हैं, उसके आधार पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आती है। आइए कहता है शून्यांकों की संख्या क्या होगी, बताओ भाई। कहता भैया इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए क्या होगी। आरआरबी एनटीपीसी 2022 बताइए राजा। 6 नंबर रिपीट, बताओ बाबू। सवाल में हमको कह रहा है भैया कि शून्यांकों की संख्या बताइए क्या होगी। देखो 5 है, गुना 10 है, गुना 15 है, यहीं करके बता दो। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो 5 को मैं 5 गुना 1 लिख दूं, 10 को मैं 5 गुना 2 लिख दूं, 15 को मैं 5 गुना 3 लिख दूं। ऐसे ही मेरे राजा 265 को क्या लिख दूं, 5 गुना में 5 5 25, 5 3 15, 5 गुना 53 लिख दूं। आपने कहा सर मामला सेटल है। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताना ईमानदारी से
जब हम गुना करते हैं तो पावर जुड़ती हैं या क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं 5 गुना 5 लिख रहा हूं, तो ये पावर जुड़ के 5 की घातांक 3 आता है, या 5 यहां से कॉमन ले लूंगा तो सीधा 1 गुना 1 बचेगा और ये 5 आ जाएगा। बताओ कौन सा सही है, 5 की घातांक 3 या 5? आप कहेंगे सर मजे क्यों ले रहे हो, जब भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, यानी ये आता है। तो मेरे बच्चे 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 कितनी बार आ रहा है? 53 बार। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 5 जो है वो 53 बार आ रहा है। उसके अलावा गिनती क्या है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना, कहां तक है सर? 53 तक। सर मामला तो सेट है, मामला तो सेट है। अब सर लगातार अगर गिनती है, लगातार अगर गिनती है तो सर हमें 2 या 5 में क्या गिनना चाहिए? 5 गिनना चाहिए। भाई लगातार अगर गिनती है तो हमें 5 गिनना चाहिए, इसमें 5 गिनना चाहिए। लेकिन सर 5 तो तब गिने जब यहां 5 ना हो, यहां तो 5 ऑलरेडी 53 बार है, यहां पे भी 5 लाएंगे तो 53 से ज्यादा ही आएगा। तो हमें कोशिश करके पहले 2 गिन लेना चाहिए, क्योंकि जीरो जो आती है वो कम बार वाला आता है, तो 2 से भाग देना। 2 से भाग देंगे 27 या 26, 26 आया। फिर 26 को 2 से भाग देंगे मेरे बच्चे 13। फिर 13 पता है ना, 26 को 2 से भाग देना 13। फिर 13 को 2 से भाग देंगे 6। फिर 6 को 2 से भाग देंगे मेरे भाई 3। फिर 3 को 2 से भाग देंगे 1। अब जोड़ना है तो 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। यानी 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 49 बार आया और 5 बहुत बार आया। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहां 49 जीरो बनेंगे। कितनी जीरो बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 49 जीरो बनेंगे। कितनी जीरो बनेगी बाबू? 49 जीरो बनेंगे। पक्की बात है। अब मेरे बच्चों देखो ध्यान से, दूसरा तरीका हम इस सवाल को ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि हम ये समझ जाएं अपनी तरफ से कि सर 5 53 बार आ रखा है, यानी 5 तो बहुत बार आना है। हमें गिनना चाहिए सर 2। 2 कहां आएगा? 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा, ना 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, ऐसे आएगा सर। तो हमें फिर 2 ही गिनना चाहिए। तो फिर जो बच्चा समझदार होगा वो डायरेक्ट यहां से गिनती उठाएगा कि 1 गुना 2 गुना, और कहां तक जा रहा है? 53। तो सीधा सीधा 2 गिनेगा और 5 में जाएगा ही नहीं। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, बस इतना। आइए जी दूसरा सवाल। सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिए। जी बाबू रोजे देंगे और तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं वीडियो बनाने ला रहा हूं आप लोगों को कि टेस्ट कैसे देना है। शाम तक पूरी वीडियो एडिट होके प्रॉपर डल जाएगी इसी चैनल पर। भाई इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, और मेरे वाला जो व्हाट्सएप चैनल है उसको तो आंख बंद करके फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं सबसे जरूरी चीजें, सारी चीजें वहीं पे अपलोड करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से। सवाल में कह रहा है कि गिनती है लगातार। मेरे बच्चों जब भी लगातार गिनती हो ना, जब भी मेरे प्यारे बच्चों लगातार गिनती हो तो हमेशा ही 5 से भाग देना चाहिए, जब भी गिनती लगातार हो। हां अगर लगातार ना हो तब हम सोचते हैं, जब भी गिनती लगातार हो 5 से भाग दो। 5 से भाग देंगे भैया, 5 दिए 15, 1 बचा 5 दूनी 10 32। फिर 32 को 5 से भाग देना, और तब तक देना जब जहां तक भाग जाए। 5 6 30। 6 को 5 से भाग देना, 5 एकम 5, 6 2 8 1 9 39। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 39 जो है वो मेरा राइट आंसर है। बताओ बाबू, सवाल में कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कितनी होगी। आइए राजा, आरआरबी ग्रुप डी का है। मेरे प्यारे बच्चों जीरो के लिए हमें देखना होता है 2 या 5। 5 तो माशाल्लाह 217 बार है, इसे नहीं गिनना। 2 129 बार आ गया यहां। और मेरे बच्चे 6 को भी सेटिंग करके लिखोगे तो 2 गुना 3 तो 2 10 बार यहां आएगा, 129 यहां, यानी 2 139 बार आ रहा है, और 5 आ रहा है 217 बार। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे वो 139 बनेंगे, यानी
नमस्कार संदीप कुमार जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। तो मेरे बच्चे 139 जीरो यहां पे आएंगे। आइए राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। सवाल में कह रहा है भैया आरआरबी एनटीपीसी 2019 में है कि 475 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब लास्ट में कितनी शून्य आएंगे। तो मेरे बच्चे फैक्टोरियल का मतलब भी हुआ कि 1 2 3 4 ऐसे लगातार गिनती चल रही है। तो करना क्या है राजा, 475 रखिए, सीधा 5 से भाग दीजिए। 5 8 40, 5 9 45, 5 5 25। 95 को 5 से भाग देंगे 19, मन ही मन में। 19 को 5 से भाग देंगे 5 3 15 3। बस अब जोड़ दीजिए, 5 और 9 14 और 3 17 का 7 हसल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 117। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 117 मेरा सही उत्तर है। आइए बाबू, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक टाइप जो भी लेंगे वो जड़ मूल से इतना बेहतरीन तरीके से खत्म करा देंगे, दोबारा वो उभरेगा ही नहीं आपके सामने। बाबू कह रहे हैं 2 आवर डेली क्लास कीजिए। अगर बाबू चाहते हो 2 घंटे तो सारे बच्चों को जगाओ, उठाओ। जिस दिन सच में सारे बच्चे यूट्यूब पे लाइव पढ़ना शुरू कर देंगे, मेरे अंदर भी जोश आ जाएगा, 2 घंटे मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा भाई। और खींच के आओ। 15 245 सेटिंग बैठा हो भाई। 15 245, 5 से भाग दो। 5 3 15 भाई, 5 3 15, तारा जीरो नहीं, 5 चौक 20, 5 नहीं 45। हाँ जी सर, बात तो सही है। अब इसे दोबारा भाग देना पड़ेगा, तो मन ही मन दो। 5 6 30, बिल्कुल ठीक है। 0 5 नहीं 45, फिर 5 से भाग दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यही आया ना भाई। फिर 5 से भाग दो। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, बस। तो 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23 और 4 27, 7 हसल 2, 2 और 4 6 और 2 8, 2 10, 6 और 1 7 8 है भाई। 3807 कोई? हाँ सर 3807 ही रहा। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों राइट आंसर है। भाई रोज क्लास रहेगी, केवल और केवल 18 अक्टूबर को ही आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि उस दिन अपना पटना में एक छोटा सा सेमिनार है। उस सेमिनार में आप सब लोगों का स्वागत रहेगा भाई, हल्ला काटेंगे पूरा। आओ जल्दी से बताइए। कहते हैं 142 फैक्टोरियल में कितनी ट्रेलिंग जीरो होगी? ये सवाल है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का, सब इंस्पेक्टर 2019 का सवाल। तो मेरे बच्चे 142 फैक्टोरियल है। 142 को 5 से भाग दो। 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 को 5 से भाग दो। 5 5 25, फिर 5 एकम 5, 8 5 13 और 1 14 चौको हसल 1, 2 और 1 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 34 जीरो होंगे। कितनी जीरो होंगी मेरे राजा? 34 जीरो होंगी। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब भाई कुछ सवाल आपके होमवर्क दे रहा हूं, ये आप घर से कर लेना, ये घर से कर लेना, ये घर से कर लेना बाबू, ये घर से कर लेना। ये आरपीएफ एएसआई में है। कल मेरे प्यारे बच्चों हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। भाई सारे बच्चों को जगाओ जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अपना भी एक ही सपना है, 1 लाख जेन्युइन बच्चा एक साथ लाइव पढ़ाना है। उसके लिए फिर चाहे 15 घंटे की मैराथन लेनी पड़े, 50 घंटे की, पर करेंगे आपके साथ काम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दो और भाई खटाखट चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू मेरे बच्चे।